हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सचिन सर लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर पहला ही कॉन्सेप्ट आप जो है ये वाला क्यों लेकर आए हो, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होगी। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले हमें नेशनल इनकम को पढ़ना होता है, सबसे बड़ा टॉपिक होता है। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, बहुत बड़ा कंटेंट है। तो मैंने कोशिश की है अपने एंड पर कि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बेसिक से इम्प्रूव किया जाए। तो बच्चे बिना टाइम को लगाए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहली बात बच्चे #1 कर लो मेरे कहे से। #1 किया सचिन सर ने, क्या कह रहे हो सर, पहली क्लास में हैशटैग करा दिया आपने। तो बिल्कुल बच्चे, मैंने जानबूझ के कराया #1। और अब आप दूसरा #2 कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नोमेनक्लेचर से पढ़ाने वाला हूं। नोमेनक्लेचर इज द बेस्ट वे। इज इट क्लियर? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सबसे पहली बात, हम इस फ्लो को सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं? इस फ्लो को सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है नेवर एंडिंग। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। और सिंपल बात में सर्कुलर फ्लो बोलते हैं जहां से शुरू वहां से खत्म। क्या मतलब सर? यानी कि एक चीज जहां से शुरू होती है चलनी, वहीं आकर रुकती है। लाइक व्हाट? लाइक दिस, लाइक दिस। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चे, कि आपकी इनकम जहां से चलनी शुरू होगी वहीं आकर रुकेगी। सर कहां से इनकम चलती है, ये हम अभी बताने वाले हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। कहां आकर रुकेगी? सर ये बात पक्की है कि जहां से चलेगी वहीं आकर रुकेगी, कहीं कहीं बीच में घूमेगी। घूमेगी ना, इकोनॉमी में इनकम नहीं रुकती ना। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, हिंट दे दिया बच्चों मैंने आपको, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। तो कौन से 2 सेक्टर सर? सर 2 सेक्टर जिसमें इनकम का फ्लो होता है, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इट इज क्लियर? चलिए फिर सर कौन सी इनकम की हम बात कर रहे हैं? सर सचिन सर कौन सी इनकम की बात कर रहे हो? तो मैं जो बात कर रहा हूं बच्चे, वो आपकी कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं? मैं जो बात कर रहा हूं वो आपकी बात कर रहा हूं फैक्टर इनकम की। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को भी 2 नजरिए से देखा जाता है। एक फैक्टर इनकम और दूसरी आपकी कौन सी इनकम होगी बच्चों? सर दूसरी इनकम होगी हमारी ट्रांसफर इनकम। एक आपकी फैक्टर इनकम, दूसरी आपकी ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन सी इनकम आने वाली है? फैक्टर इनकम आने वाली है सर आपकी। कौन सी इनकम आने वाली है बच्चों? फैक्टर इनकम आने वाली है। ट्रांसफर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर मैं तो जानना चाहूंगा सर ट्रांसफर इनकम क्या होती है। इवन मैं तो ये भी नहीं जानता कि सर फैक्टर इनकम क्या होती है। तो ठीक है, एक क्विक रिकॉल मैं अभी आपका करा देता हूं, ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। क्या? फैक्टर इनकम, फटाफट मैं आपको करा रहा हूं, फटाफट आप लर्न करना। फैक्टर इनकम बोले तो बच्चे अर्निंग कॉन्सेप्ट, खून पसीने की कमाई। इट्स अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। और अनदर इज व्हाट? ट्रांसफर इनकम। सर ट्रांसफर इनकम क्या है? ये बिना अर्न करे आ जाती है। यस बच्चों, ये तो बिना अर्न करे आ जाती है, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कैसे सर? ये लॉजिक हमें भी बताओ। सर आपके घर में किसी बुजुर्ग को अगर ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो बताइए वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, वो जस्ट एक रिसीविंग कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चे? रिसीविंग कॉन्सेप्ट है। इट इज क्लियर? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये आपकी कैसी इनकम हुई बच्चे? ट्रांसफर इनकम हो गई सर। फिर अर्निंग कॉन्सेप्ट, जो आप इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है? सैलरी, वेजेस। आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया, आपको क्या मिलता है? रेंट। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया,
इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो बेटा दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फैक्टर इनकम। तो जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं, उसमें केवल हम किस इनकम का फ्लो देखते हैं बच्चे, फैक्टर इनकम का। किस इनकम का फ्लो कभी नहीं देखते, ट्रांसफर इनकम का। और एक पते की बात बता दूं साथ के साथ ही, अगर याद कर लो तो, कि ट्रांसफर इनकम को तो हम नेशनल इनकम के सम टोटल में भी काउंट नहीं करते। आप डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार घर जाकर। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द ऑल फैक्टर इनकम। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका मतलब नेशनल इनकम में भी कौन सी इनकम देखी जाती है, फैक्टर इनकम। तो मेरे बच्चों सर्कुलर फ्लो भी किसका देखा जाएगा, फैक्टर इनकम का ही तो देखा जाएगा ना। आई बात समझ में। तो कौन से, अब हम चलते हैं सर्कुलर फ्लो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही, कि सर्कुलर फ्लो मतलब क्या है। क्या है सर्कुलर फ्लो मतलब, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो नेवर एंडिंग हो। बात समझ में आई मेरे बच्चों, नहीं आई? जो जहां से शुरू है वहीं बिगिनिंग और एंड उसका सेम पॉइंट है। सर देखिए, अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। देखिए, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी ले लेते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी ले लेंगे। बोले तो हमने एक ले लिया, आपका कौन सा सेक्टर मेरे बच्चों, सर एक ले लिया हमने बिजनेस सेक्टर। और दूसरा कौन सा सेक्टर ले लिया हमने, सर हमने दूसरा ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर को, ये आपके सामने ये जो दो है ना, 2 हट जो मैंने बनाई है, दीज आर द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सभी जानते हैं देयर आर द 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी। नॉर्मली 4 सेक्टर होते हैं सर। पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर बिजनेस सेक्टर, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज द एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। लेकिन हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आज की क्लास में कौन सा सेक्टर लेकर चल रहे हैं, 2 सेक्टर। इज इट क्लियर? एक हाउस होल्ड जो चीजें खरीदता है कंजप्शंस के लिए, और एक आपका बिजनेस सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इज इट क्लियर? अब हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या देता है सर, फैक्टर सर्विसेज देता है। आप 10th तक भी पढ़ते हुए आए हैं, आपने सुना भी होगा कि एक सोसाइटी बिजनेस को क्या देती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है। क्या बिजनेस के अपने रिसोर्सेज होते हैं? नो। वो किससे लेता है प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो ले रहा है। तो क्या दे रहा है, एक हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या दे रहा है बेटा, फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लाइक लेबर, लाइक कैपिटल। सही बात है। इनकी हेल्प से, इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से अब आपका बिजनेस सेक्टर, अब आपका क्या मेरे बच्चों, बिजनेस सेक्टर इनकम जनरेट करता है। अब शुरू हुआ है खेला। कुछ बच्चे यहां से लिख देते हैं कि यहां से इनकम चला दी। नहीं मेरे बच्चों, गलती मत करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इनकम यहां से तो चल ही नहीं सकती। इनकम जनरेशन सेक्टर तो आपका बिजनेस सेक्टर होता है। यहां से तो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, किसको, बिजनेस सेक्टर को, कि भाई तू प्रोडक्शन कर, इनकम जनरेट कर। तो इनकम जनरेशन किस स्टेज पर हो रहा है, किस स्टेज पर हो रहा है बच्चों, बिजनेस सेक्टर। इट इज क्लियर? यहां पहली मिस्टेक बच्चा कर देता है। अब बिजनेस सेक्टर ने इनकम को जनरेट किया और फिर क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर दिया। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या कर दिया बेटा, फैक्टर पेमेंट। सर कैसे? बहुत आसान तरीका है मेरे बच्चे। जो इससे लैंड ली थी उसके बदले क्या दे दिया, ले भाई तू रेंट ले ले। जो इससे लेबर ली थी, ले भाई तू वेजेस ले ले। जो इससे कैपिटल ली थी, ले भाई तू इंटरेस्ट ले ले। अब इनकम चली, वो है ना, चलती हूं मैं, यहां से चली इनकम, कहां पहुंच गई बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर के पास।
फिर हाउस होल्ड सेक्टर, सैलरी मिल गई भाई, सैलरी मिल गई, घर का किराया आ गया भाई, अब क्या करेगा? पैसा आते ही क्या होता है बेटा? क्या होता है जल्दी बताओ? क्या करते हैं सर हाउस होल्ड सेक्टर? जल्दी बताओ। मार्केट जाते हैं और फिर उसी बिजनेस सेक्टर से क्या खरीद लेते हैं? चीजें परचेज करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये होता है बेटा। अब बताओ, जो इनकम यहां आई थी, यहां से लेकर यहां इनकम जो आई थी, वो मेरे बच्चों फिर दोबारा कहां पहुंच गई? बिजनेस। और ये फ्लो चलता रहता है, ये फ्लो चलता रहता है। हाँ, कुछ एजम्पशन ली जाती हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इट इज क्लियर? नहीं तो और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो मैंने अपनी बातें प्रूव की। मैंने क्या बोला कि ये क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नेचर? सर ये कॉन्टिन्यूस रहता है। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। कितने सेक्टर लेकर चले अभी हम? 2। तीसरा क्या तरीका हुआ? नेवर एंडिंग है बेटा, चलता रहेगा। देश रुक जाएगा अगर फैक्टर इनकम का सर्कुलर फ्लो रुक जाएगा तो देश की इकोनॉमी रुक जाएगी। सो मच इंपॉर्टेंट। देन इट्स अ बिगिनिंग एंड एंड। जहां से बच्चे मैंने क्रिएट की थी इनकम बिजनेस सेक्टर पे, घूम फिर कर इनकम कहां कर रुक गई? बिजनेस सेक्टर पे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।